इस संसार में अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, आनंदमय बनाने के लिए, इस जीवन को शांति से भरने के लिए हमें माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा की ही शरण को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा ही समस्त लोकों की जननी है। वही देवादि देवों को भी उत्पन्न करने वाली है, अर्थात पूर्ण ब्रह्म है। जिस प्रकार इस जगत में, संसार में जब दैत्यों के द्वारा, असुरों के द्वारा भक्तों को, देवताओं को प्रताड़ित किया जाता था, तब सभी भक्त और देवता मिलकर के उसी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा को ही पुकारते थे, और वह माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा भक्तों की करुण पुकार को सुन करके हर काल में, हर युग में अनेकों स्वरूपों को धारण करके भक्तों की रक्षा करती थी। ठीक उसी तरह आज हम सभी भी इस कलियुगी भयावह वातावरण के कारण दुखी हैं, व्यथित हैं, परेशान हैं, और हम लोगों को भी कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा है। इसलिए हम सभी को भी उसी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा को ही पुकारने की आवश्यकता है। उन्हीं की शरण में जाना चाहिए, उन्हीं की आराधना, साधना और उपासना करनी चाहिए। उन्हीं की कृपा से हम सभी भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि माता भगवती जगदम्बा की महिमा अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। इसका प्रमाण अनेकों पुराणों में, वेदों में भी मिलता है। एक बार की घटना है, जिस समय कलियुग से भयभीत होकर के 88,000 ऋषियों ने मिलकर संगठित होकर के जगत पिता श्री ब्रह्मा जी के यहाँ जाते हैं। भगवान ब्रह्मा के यहाँ जाकर जगत पिता ब्रह्मा के चरणों में समस्त ऋषियों ने हाथ जोड़ करके दंडवत प्रणाम करते हुए निवेदन करते हैं कि हे ब्रह्मदेव, आप जगत पिता हैं, जगत नियंता हैं, सृष्टि रचयिता हैं। हम सभी आपके शरण में आए हुए हैं, क्योंकि यह कलयुग आ रहा है और कलयुग में भक्तों को प्रताड़ित किया जाता है, उनका उपहास किया जाता है, भक्तों का मजाक उड़ाया जाता है। इस तरह से हम सभी ऋषिगण कलयुग से भयभीत होकर के आपकी शरण में आए हैं। हे ब्रह्मदेव, हम सभी की इस कलयुग से रक्षा करें और ऐसा स्थान बताने की कृपा करें जहां पर कलयुग का प्रभाव ना हो सके। माँ के भक्तों, समस्त ऋषियों की दुख भरी बातों को सुन करके सृष्टि रचयिता भगवान श्री ब्रह्मा जी अपने तप तेज से एक मनोमय चक्र को उत्पन्न करते हैं और समस्त ऋषियों को समझाते हुए कहते हैं कि हे ऋषियों, आप लोग कलयुग से भयभीत ना हो। आप सभी ऋषिगण
इस मनोमय चक्र के साथ चले जाएं, जहां पर यह चक्र ठहर जाएगा, इसकी ज्योति क्षीण हो जाएगी, इसका तेज समाप्त हो जाएगा। आप सभी ऋषिगण उसी जगह पर ठहर करके सदा भगवत भजन करिएगा, क्योंकि वहां पर कलयुग का प्रभाव नहीं होगा। धर्म प्रेमी भाई बहनों, जगत पिता ब्रह्मा जी कि इस तरह कहने पर, आदेश देने पर वह मनोमय चक्र ब्रह्मलोक से प्रस्थान कर जाता है। उसके साथ सभी ऋषिगण भी मनोमय चक्र के पीछे पीछे चलते ही चले जाते हैं। निरंतर वह मनोमय चक्र चारों दिशाओं में भ्रमण करता हुआ अंततः एक स्थान पर ठहर जाता है। उसका तेज समाप्त हो जाता है। समस्त ऋषिगण अत्यंत प्रसन्न होकर के उसी स्थान पर ठहर करके भगवत भजन में लीन हो जाते हैं। उस स्थान का नाम नैमिषारण्य रखा जाता है। उसी नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों ने निरंतर भगवत भजन में लगे रहते हैं कि एक दिन अचानक व्यास जी के परम शिष्य श्री सूत जी का आगमन नैमिषारण्य में होता है। सूत जी परम विद्वान ऋषि हैं, महान साधक हैं, तपस्वी हैं, और उन सूत जी को आते हुए देख करके समस्त ऋषियों ने श्री सूत जी के चरणों में निवेदन करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं और उन्हें बैठने के लिए उच्च आसन प्रदान करते हैं। श्री सूत जी भी समस्त ऋषियों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए नाना प्रकार की कथा सदा सुनाते रहते हैं। एक दिन की बात है, उन समस्त ऋषियों ने गुरुदेव श्री सूत जी के चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, निश्चित है हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आपका आगमन हम सबके बीच में हुआ है और आप परम ज्ञानी हैं। ऐसे गुरुदेव के श्री चरणों में शीश झुकाने का, उनके चरण वंदन करने का सौभाग्य हम सभी को मिल रहा है। इसलिए हम सभी ऋषिगण अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। गुरुदेव, आप हम सभी ऋषियों को नाना प्रकार की कथाएं सदा सुनाते रहते हैं। उन कथाओं में से आप श्री हरि नारायण विष्णु की महिमा का विस्तार से वर्णन करते हैं। हम लोगों ने ध्यान पूर्वक उन सभी कथाओं को श्रवण करते हैं। उसी तरह आपने भगवान शिव के भी चरित्र को विस्तार से वर्णन किया। लेकिन हे गुरुदेव, अब हम सभी ऋषिगण उस कथा को सुनना चाहते हैं, जिस कथा को सुनकर के मानव मोक्ष और भोग दोनों को प्राप्त कर सके। क्योंकि हे गुरुदेव, हम सभी ऋषिगण आपसे ज्यादा ज्ञानवान, तपस्वी, साधक, विद्वान और किसी अन्य को नहीं मानते। इसलिए हे गुरुदेव, आप कृपा करें और हम सबको ऐसी कथा सुनाने जिससे हम सभी कलयुग में भी भोग और मोक्ष को बड़ी सहजता से प्राप्त किया जा सके। धर्म प्रेमी भाई बहनों, समस्त
ऋषियों की बातों को सुन करके श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, निश्चित है आप सभी परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आप लोगों ने जो प्रश्न किया है वह जन कल्याणकारी है, लोक कल्याण के लिए है। इसलिए इस कथा का वर्णन मैं अवश्य करूंगा। आप लोग ध्यान को पूर्वक इस कथा को श्रवण करें, क्योंकि व्रत, तीर्थ, पुराण तब तक गर्जना करता है जब तक व्यक्ति को माता भगवती जगदम्बा के विषय में ज्ञान नहीं हो जाता। मेरे भाई बहन, श्री सूत जी के मुखार बिंदों से भगवती जगदम्बा का नाम सुनकर के समस्त ऋषिगण एक साथ श्री सूत जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, वह माता भगवती जगदम्बा कौन है जिसकी महिमा इतनी प्रबल है कि उनकी महिमा को सुन करके, उनकी कथाओं को श्रवण करने मात्र से मानो भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। वह जगदम्बा कौन है? हे गुरुदेव, उनके पूजन का विधान क्या है? उनके कथा सुनने का समय क्या है? और किन किन मनुष्यों ने भगवती जगदम्बा की महिमा का श्रवण किया तो उनकी कौन कौन सी कामनाएं पूर्ण हुई? हे गुरुदेव, आप बताने की कृपा करें। मेरे भाई बहन, समस्त ऋषियों के निवेदन को सुनकर के श्री सूत जी कहते हैं कि पूर्व काल में पराशर के द्वारा सत्यवती के गर्भ से विष्णु अंश स्वरूप श्री व्यास जी का जन्म होता है। वही व्यास जी आगे चल करके वेदों को 4 भागों में विभक्त करते हैं और अपने समस्त ऋषियों को, अपने समस्त शिष्यों को वेदों का श्रवण कराते हैं। समय आने पर वही श्री व्यास जी 18 पुराण और महाभारत की रचना करके सबसे पहले मुझे ही पढ़ाया था। हे ऋषियों, उन 18 पुराणों में से जो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है वह सर्वश्रेष्ठ पुराण है। वह चारों फलों को, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। इस पुराण को स्वतः श्री व्यास जी राजा जन्मेजय को सुनाया था। जिस समय राजा जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित को तक्षक नाग डस लेता है, काट लेता है, जिसके कारण राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु उपरांत अपने पिता की सतगति के लिए राजा जन्मेजय माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा, जो समस्त लोकों की जननी है, जिसे देवाधिदेव भी मां कहकर के पुकारते हैं, जिसके चरणों में स्वतः ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे देवता सदा हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं, उन्हीं माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा की विधिवत पूजा राजा जन्मेजय करते हैं अपने पिता की सतगति के लिए। और 9 दिन तक माता भगवती जगदम्बा की कथाओं का श्रवण करते हैं। कथा श्री व्यास जी के द्वारा प्रारंभ हो जाती है। कथा 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन
8 दिन अंततः 9वें दिन पूर्ण आहुति के दिन राजा जन्मेजय एक बड़ी विचित्र घटना देखते हैं। वह घटना थी राजा जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित दिव्य रूप धारण करके रथ में सवार होकर के भगवती जगदम्बा के लोक को गमन किया था, जिसे देख करके राजा जन्मेजय अत्यंत प्रसन्न होकर के माता भगवती जगदम्बा के श्री चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं और माता भगवती जगदम्बा की बार बार जय घोष करते हुए श्री व्यास जी के चरणों में भी बारंबार प्रणाम करके उन्हें नाना प्रकार के उपहार देते हैं, जिससे श्री व्यास जी भी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। मेरे भाई बहन, माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा की महिमा तो अनंत है। उनके गुणों का गान कर पाना शायद शेष सारद के लिए भी असंभव है, तो तुच्छ मनुष्य की बात ही क्या है। मेरे भाई बहन, इस संसार में जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के साथ माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा की साधना करता है, उनके माया बागबीज मंत्रों का जाप करता है, वह चारों फलों को अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को बड़ी सहजता से प्राप्त कर लेता है। इस संसार में जब तक जीवन जीता है तब तक उसका जीवन सुखी रहता है, आनंद से परिपूर्ण रहता है, और जब वह इस शरीर को छोड़ करके जाता है तो वह सीधा भगवती जगदम्बा आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा के धाम को प्राप्त कर लेता है, जहां से पुनः लौट करके इस संसार में नहीं आता। इतनी महिमा है भगवती जगदम्बा की, इसलिए आज इस कलयुग के भयावह वातावरण से प्रभावित होकर के हम सबको भी उसी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा की ही शरण को ग्रहण करना चाहिए। उनके माया बागबीज मंत्रों का जाप निरंतर करना चाहिए और अंतरंग त्राटक महायोग को अपना करके हमें अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने का प्रयास करना चाहिए।